बोले गजानंद गणपति महाराज की जय। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। और इस दिन हमें आम का फलाहार लेना चाहिए। मतलब जो भी फरियाल करते हो उसमें आम का फलाहार लेना चाहिए। और इसकी एक विशेषता है कि इस एकादशी को करने से 24 एकादशियों का पुण्य मिलता है, इसलिए इसे विशेष रूप से करना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी नहीं करते हैं, चाहिए कि वो कम से कम निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को करे, जिसे भीमसेनी एकादशी या निर्जला एकादशी व्रत कहा जाता है। इसकी कथा भी बड़ी रोचक है कि एक समय धर्मराज युधिष्ठिर के लघु भ्राता भीमसेन जी ने व्यास जी से पूछा कि हे व्यास जी, एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। और मेरे सभी भाई लोग एकादशी का व्रत करते हैं, पर मुझसे एकादशी का व्रत नहीं होता, क्योंकि भूखे रहना मेरे बस की बात नहीं है। दिन भर भूखे रहना तो दूर की बात, मैं एक टाइम भी भूखा नहीं रह सकता। और वे सब एकादशी करते हैं और मैं एकादशी नहीं करता हूँ, तो सब कहते हैं तू नरक में जाएगा। तब व्यास जी कहते हैं, हे पांडुपुत्र भीम, तुम यदि स्वर्ग को अच्छा और नरक को बुरा मानते हो और नरक जाने से बचना चाहते हो, तो एकादशी अवश्य करा करो। पर भीम जी ने कहा कि देखिए गुरुजी, मुझसे एकादशी नहीं हो सकती, इसलिए आप ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मैं नरक जाने से बच सकूं, अर्थात मुझे नरक ना जाना पड़े। आप ऐसा कोई छोटा मोटा उपाय आप बताएं जिससे मैं भी मेरे भाइयों के साथ स्वर्ग को जा सकूं, नरक का दुख मुझे भोगना ना पड़े। तब व्यास जी कहते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, महर्षियों ने शास्त्रों की रचना की है, मानव धर्म वैदिक धर्म की रचना करी है कि मानव को क्या धर्म है, वैदिक परंपरा क्या है। परंतु कलयुग का मनुष्य इन सबको नहीं कर पाएगा, क्योंकि कलयुग के मनुष्य की शारीरिक क्षमता इतनी नहीं रहेगी कि वो वैदिक नियमों का पालन कर सके, मानव धर्म का पालन कर सके, आचरण कर सके। इसलिए मैं तुम्हें जिसमें थोड़ा समय लगे, थोड़ा धन लगे, थोड़ा परिश्रम लगे, एक लघु उपाय बताता हूं कि प्रत्येक माह की दोनों एकादशी का व्रत करने से अवश्य व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पर फिर भी यदि भीम वृषभ और मिथुन संक्रांति के सूर्य में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। तुम उस निर्जला एकादशी का व्रत करो, अर्थात सूर्य जब वृषभ से मिथुन में जाए, संक्रांति हो, निर्जला एकादशी का व्रत हो, उस दिन तुम वह एकादशी का व्रत करो और निर्जला करो। भीमसेन ने कहा, हाँ ये कर सकता हूँ, साल भर में एक बार तो मैं यह उपवास कर ही सकता हूँ। तो व्यास जी ने कहा कि उस समय निर्जला रहो। जिस दिन एकादशी हो उस दिन सूर्योदय से लेकर के दूसरे दिन सूर्योदय तक जल का आचमन तक ना करें। अर्थात आचमन भी करना है तो कितना करना है कि वो कंठ तक ना जाए। और बहुत से हमारे विद्वान तो कहते हैं कि दाहिने कान को स्पर्श कर लें, जिससे हमें आचमन का फल या गंगा स्पर्श का फल मिल जाए। इसलिए उस दिन जल ग्रहण नहीं करना, बिल्कुल भी जल ग्रहण नहीं करना। और यदि आचमन में हम आचमन का बहाना करके थोड़ा सा जल ज्यादा पी लेते हैं, कंठ तक भी ना जाए और उससे ज्यादा भी जल पी लेते हैं, तो मद्यपान का फल, मद्यपान का पाप लगता है। इसलिए इस विशेष नियम का ध्यान रखें। और भोजन ना करें जिससे व्रत नष्ट ना हो। और द्वादशी के दिन सूर्योदय के पहले उठ जाएं,
स्नान कर लें, पूजन कर लें और उसके बाद भूखे विप्रों को, गरीबों को भोजन करा करके, पारणा करके, नियम से सीधा दान करके उसके पश्चात भोजन करें। इस प्रकार व्रत करने वाले का संपूर्ण पाप नष्ट हो जाता है और उसे 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों दानों के पुण्य के समान होता है। एक दिन निर्जला रहने से, एक दिन जल न पीने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो मनुष्य इस एकादशी के दिन निर्जल रहते हैं उन्हें मृत्यु के समय यम के भयानक दूत दिखाई नहीं देते। उस समय भगवान विष्णु के पार्षद उसे लेने आते हैं और पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। इसलिए संसार में सबसे श्रेष्ठ व्रत निर्जला एकादशी का व्रत है। हे भीमसेन, इसलिए मनुष्य को निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, भगवान के मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। यह गोदान से भी श्रेष्ठ फल देता है। श्री व्यास जी की शिक्षा मानकर महाबली भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत करा, इसलिए इसका एक नाम भीमसेनी एकादशी भी हुआ। निर्जला व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए। हाथ जोड़कर विनय करे कि हे भगवान, मैं आज निर्जला व्रत करूंगा, अर्थात संकल्प लेना चाहिए। आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें। शक्ति के अनुसार अन्न, जल, वस्त्र, धन आदि योग्य ब्राह्मण को दान करने से अक्षय फल का प्राप्त होता है। जो पुरुष व्रत के दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उनके पुण्य फलों का वर्णन भी नहीं हो सकता। इस व्रत के करने से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मत्यारा हो, मदिरा पान करने वाला हो, चोरी करने वाला हो, गुरु की बुराई करने वाला हो, झूठ बोलने वाला हो, ऐसा मनुष्य भी यदि व्रत करता है और दोबारा इन कृत्यों को करने का, दुराचरण करने का संकल्प नहीं लेता है तो उसके भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो निर्जला एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करता है वह चांडाल के समान समझा जाता है। इसलिए यथा संभव निर्जला एकादशी का व्रत करें, ना हो सके तो अन्न ग्रहण ना करें। भूखे, बीमार, रोगी, गर्भवती स्त्रियों के लिए नियम अलग होते हैं, पर जिनसे बन सकता है वह इस एकादशी को व्रत को अवश्य करें, जिससे 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो। इसलिए सभी से करबद्ध निवेदन कि इस एकादशी का व्रत अवश्य करें, अवश्य करें, अवश्य करें। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय।